बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपके लिए दो बहुत मुफीद और कारआमद मोबाइल ऐप्स लाए हैं जो आपके कुरान पाक याद करने के अमल को बहुत तेज़ और आसान बनाएंगी और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपकी सलाहियतों का टेस्ट भी लेंगी। तो चलिए इब्तदा करते हैं। ये पहली ऐप हमारे सामने ओपन है। इसके इंटरफेस पे हमको दाएं जानिब नीचे एक बड़ा सा बटन नज़र आ रहा है। ये इसका वॉइस सर्च बटन है जिसे टैप करने के बाद आप कुरान पाक की किसी भी आयत की तिलावत करें। ऐप उस आयत को सुनकर उस आयत और उसकी मुतल्लिका सूरत को आपके सामने पेश कर देगी। जैसा कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ा तो हमारे सामने सूरह फातिहा ओपन हो गई। अब हम जैसे जैसे आगे तिलावत करते जाएंगे ऐप अगली आयत को खाली जगह पर टाइप करती जाएगी। इस तरह आप इस ऐप की मदद से कुरान पाक की किसी भी सूरत या सूरत में मौजूद आयत जो आपको याद हों इनका टेस्ट ले सकते हैं। वॉइस सर्च बटन के बाद ऊपर बाएं जानिब सूरत के इंतखाब का बटन है जिस पर टैप करने से तरतीब वाइज कुरानी सूरतें हमारे सामने आ जाती हैं। इसके बाद जुज़ के हिसाब से इंतखाब का बटन है। सर्च बटन के नीचे 3 लाइंस के निशान पर टैप करें तो ये ऑप्शंस हमारे सामने आ जाती हैं जिनमें इस ऐप की सेटिंग भी शामिल है। जिस पर टैप करें तो हमारे सामने सेटिंग ऑप्शंस आ जाते हैं जिनमें सबसे ऊपर ज़बान के इंतखाब का ऑप्शन है। ये ऐप अरबी और इंग्लिश 2 ज़बानों में काम करती है। फिर डार्क मोड की सेटिंग, इसके बाद रीडर यानी पढ़ने वाले के लिए सेटिंग ऑप्शंस हैं जिसमें सबसे ऊपर हिफ्ज़ या याददाश्त के मोड को ऑन ऑफ करने के ऑप्शन है। इस ऑप्शन को ऑन करने से ऐप किसी भी सूरत को याद करते हुए सिर्फ वही अल्फाज टाइप करेगी जो आप बोलेंगे, जबकि आगे आने वाले अल्फाज छुपे रहेंगे ताकि आप अच्छे तरीके से याद करने की मशक कर सकें। इसके बाद ट्रांसलेशन की सेटिंग है। फिर फ़ॉन्ट सेटिंग है। इस ऐप में 2 किस्म के फ़ॉन्ट हैं जिनकी सेटिंग की मुख्तलिफ़ ऑप्शंस ऐप में दी गई हैं। कुरान पाक को याद करने और याद दहानी की मशक करने के लिए ये एक बेहतरीन मोबाइल ऐप है जो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। इसके बाद कुरान मेमोराइजेशन टेस्ट के नाम से ये दूसरी ऐप हमारे सामने है। बाएं जानिब टॉप पर मौजूद 3 लाइन के निशान पर अगर हम टैप करें तो मेन्यू हमारे सामने आ जाता है। सबसे ऊपर इस ऐप के मोड्स की सेटिंग है। ये ऐप 3 मोड्स में काम करती है, नॉर्मल मोड, एग्ज़ाम मोड और जूस मोड। फिर इसी तरह दीगर ऑप्शंस हैं। मेन इंटरफेस पे हमें तरतीब वाइज सूरतों की तफसील मिलती है। किसी सूरत को जब हम खोलते हैं तो दाएं जानिब नीचे हमें एक बटन नज़र आता है जिस पर टैप करने से मज़ीद 3 ऑप्शंस खुल जाती हैं जिनमें सबसे ऊपर ऑडियो तिलावत की ऑप्शन है जिस पर टैप करने से मतलूबा सूरत की तिलावत शुरू हो जाती है। फिर दूसरी बहुत अहम टेस्ट क्विज़ ऑप्शन है जिसमें यह ऐप मुंतखब सूरत या आयत का तहरीरी टेस्ट लेती है। इसमें चंद आयत आपको नज़र आती हैं। आपने हाईलाइट शुदा आयत से अगली आयत का इंतखाब करना है। गलत इंतखाब की सूरत में ऐप आपके इंतखाब को सुर्ख रंग से हाईलाइट करेगी। टेस्ट के बाद आपको रिज़ल्ट कार्ड पर आपकी कारकर्दगी रिपोर्ट दिखाई जाएगी। इसके बाद तीसरी ऑप्शन ऑडियो क्विज़ की है जिसमें आप मुंतखब सूरा की तिलावत अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करेंगे। मुकम्मल होने पर टेक्स्ट आपके सामने आ जाएगा जिसके साथ आप की गई रिकॉर्डिंग को चेक कर सकेंगे। इसके बाद मेन मेन्यू से इसके एग्ज़ाम मोड का जायज़ा लेते हैं। एग्ज़ाम मोड में पहले आपसे कोर्स मुंतखब करने को कहा जाएगा जिसमें आप किसी एक या मुख्तलिफ सूरतों को ऊपर दी गई लिस्ट में से मुंतखब कर सकते हैं। ऊपर दाएं जानिब कस्टम पे टैप करके आप दी गई ऑप्शंस में से मतलूबा ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने 5 सूरतों को मुंतखब किया और क्विज़ को शुरू किया। यहाँ हमसे हाईलाइट शुदा आयत से आगे वाली आयत का इंतखाब करने को कहा जा रहा है और नीचे 3 जवाबात दिए गए हैं जिनमें से दुरुस्त जवाब हम मुंतखब करेंगे जिसके बाद हमें रिपोर्ट दिखा दी जाएगी। मेन मेन्यू में अगली ऑप्शन एग्ज़ाम हिस्ट्री की है जिसमें मुख्तलिफ टेस्ट की रिपोर्ट आपको दिखाई जाती हैं जिससे आप अपनी कारकर्दगी का जायज़ा ले सकते हैं। फिर मेमोराइज प्रोग्रेस में आप प्लस के निशान पर टैप करके याद की गई सूरत या आयत को मुंतखब करेंगे और ऊपर मौजूद डायग्राम से अपनी हिफ्ज़ शुदा सूरतों व आयत का जायज़ा लेंगे। फिर सिमिलर आयत्स की ऑप्शन है
جس میں آپ کی یاد کی گئی آیات کے الفاظ سے ملتی جلتی آیات یا الفاظ قرآن پاک میں کتنی جگہ اور کن صورتوں میں استعمال ہوئے ہیں ان کی مختصر تفصیل دکھائی جائے گی، جس پر آپ ٹیپ کر کے مخصوص آیت قرآن پاک میں کس طرح اور کن کن صورتوں میں استعمال ہوئی ہے اس کی مکمل تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس ایپ کی سیٹنگ ہے، جس میں سب سے اوپر کوئز سیٹنگ ہے، پھر نوٹیفیکیشن سیٹنگ ہے، فونٹ سیٹنگ اور دیگر آپشنز ہیں۔ بنیادی طور پر یہ دونوں ایپس قرآن پاک کو یاد کرنے اور اس کی مشق کرنے کے لیے بہت مفید اور مددگار ہیں، جس سے آپ بہت کم وقت میں بہت جامع انداز سے اور آسانی کے ساتھ قرآن پاک کو یاد کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ آج کی ویڈیو ان دو موبائل ایپس کے جائزے پر مشتمل تھی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ یہ دونوں ایپس کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔